कल्पना कीजिए, आप जिस जमीन पर खड़े हैं उसके हजारों फीट नीचे अरबों खरबों रुपए का खजाना दबा हो। ऐसा खजाना जो किसी राजा महाराजा ने नहीं छिपाया, बल्कि प्रकृति ने करोड़ों वर्षों तक अपने सीने में संभाल कर रखा, और अब अचानक उसकी झलक दुनिया के सामने आ रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ है आंध्र प्रदेश में, जहां धरती के नीचे सोने का नया भंडार मिलने की खबर ने सरकार से लेकर उद्योग जगत तक में हलचल मचा दी है। लेकिन कहानी सिर्फ एक खदान की नहीं है, कहानी उस सपने की है जिसे भारत सदियों पहले खो चुका था। सोने की चिड़िया बनने का सपना को सबसे ज्यादा सोना देता है। आइए इस सुनहरी कहानी को समझते हैं, जब दुनिया भारत को कहती थी सोने की चिड़िया। आज हम सोना खरीदने के लिए दुबई, स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका की तरफ देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुनिया भारत की तरफ देखती थी। इतिहासकार बताते हैं कि भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं था, यह शक्ति था, संपन्नता था और वैश्विक व्यापार की पहचान था। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक भारत के मंदिरों, राजमहलों और व्यापारिक केंद्रों में इतना सोना था कि विदेशी आक्रमणकारी बार बार यहां खिंचे चले आते थे। लेकिन धीरे धीरे खदानें कम होती गईं, उत्पादन घटता गया और भारत आयतक बन गया। आज स्थिति ये है कि देश अपनी जरूरत का लगभग 98% सोना विदेशों से खरीदता है। सबसे बड़ा झटका, भारत के पास सोना है लेकिन निकाल नहीं पा रहा। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि भारत की धरती में लाखों करोड़ों रुपए का सोना मौजूद होने का अनुमान लगाया जाता है। सरकारी एजेंसियों का मानना है कि देश भर में लगभग 500 मिलियन टन से ज्यादा स्वर्ण अयस्क मौजूद हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस सोने को खोजने, पहचानने और निकालने का काम बेहद महंगा और जटिल है। यही वजह है कि खजाना होने के बावजूद भारत उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा। भारत का असली गोल्ड किंग कौन है? अगर आप सोच रहे हैं कि राजस्थान या आंध्र प्रदेश देश में सबसे ज्यादा सोना पैदा करते होंगे, तो जवाब है नहीं। भारत में सबसे ज्यादा सोना देने वाला राज्य है कर्नाटक। जी हां, दक्षिण भारत का यह राज्य आज भी देश का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। रायचूर जिले की हट्टी गोल्ड माइंस भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय स्वर्ण खदान मानी जाती है। 1902 से लगातार यहां खनन हो रहा है, यानी जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से यहां धरती का सीना चीरकर सोना निकाला जा रहा है। हर साल लगभग 1.5 से 2 टन सोना यहीं से निकलता है। यही वजह है कि कर्नाटक को भारत का गोल्ड कैपिटल कहा जाता है। कोलार, जहां से निकला 800 टन सोना। कर्नाटक की बात हो और कोलार गोल्ड फील्ड्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक समय था जब कोलार का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता था। यह दुनिया की सबसे गहरी खदानों में शामिल थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यहां से बड़े पैमाने पर सोना निकाला गया। करीब 121 साल तक लगातार खनन हुआ और अनुमान है कि यहां से लगभग 800 टन सोना निकाला गया। लेकिन फिर एक दिन खदान में सोना कम पड़ने लगा, लागत बढ़ गई और साल 2001 में कोलार को बंद करना पड़ा। आज भी यह जगह भारत के खनन इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में गिनी जाती है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट में सोने का बड़ा भंडार मिला है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार यहां करीब 50 टन सोना मौजूद हो सकता है। 50 टन यानी हजारों करोड़ रुपए का खजाना। और सबसे दिलचस्प बात, यह आजाद भारत की पहली निजी स्वर्ण खदान मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी जो सोना मिला है वह केवल शुरुआत हो सकती है। आसपास के इलाकों में भी खोज अभियान चल रहे हैं। यदि अनुमान सही साबित हुए तो आंध्र प्रदेश आने वाले वर्षों में देश का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर बन सकता है। राजस्थान को आमतौर पर लोग रेगिस्तान, किले और पर्यटन के लिए जानते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक इसे भारत का भविष्य का गोल्ड हब भी मान रहे हैं। बांसवाड़ा और उदयपुर के भोकिया जगपुरा क्षेत्र में करीब 113 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क होने का अनुमान लगाया गया है। जरा सोचिए, 113 मिलियन टन।
यानी इसका व्यावसायिक दोहन शुरू होता है तो राजस्थान भारत के स्वर्ण मानचित्र को पूरी तरह बदल सकता है। कई विशेषज्ञों ने तो इसे भारत का नेक्स्ट गोल्ड रश तक कह रहे हैं। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नदी की रेत से दशकों से लोग सोने के कण निकालते आ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण आज भी नदी की बालू छानकर सोने के छोटे छोटे कण ढूंढते हैं। यानी यहां सोना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, नदी के साथ भी बहता है। यह सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? फायदे बहुत बड़े हैं। सोने का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, खनन उद्योग में निवेश बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत वैश्विक गोल्ड मार्केट में बड़ी ताकत बन सकता है। यानी यह सिर्फ सोने की कहानी नहीं, बल्कि आर्थिक क्रांति की भी कहानी है। तो अगली बार जब आप सोने की अंगूठी, चेन या बिस्किट देखें तो याद रखिए, हो सकता है कि उसका भविष्य किसी विदेशी देश में नहीं, बल्कि भारत की उसी धरती में छिपा हो जहां आज वैज्ञानिक हजारों फीट नीचे दबे खजाने की तलाश कर रहे हैं। कर्नाटक की सक्रिय खदानें, आंध्र प्रदेश का नया खजाना, राजस्थान की विशाल संभावनाएं और झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि भारत के पास सोना है, बहुत सारा सोना है। बस जरूरत है उसे खोजने और सही तरीके से निकालने की। और शायद आने वाले वर्षों में दुनिया फिर कहे, भारत सोने की चिड़िया लौट रही है। अगर धरती के नीचे छिपा यह खजाना भारत की अर्थव्यवस्था बदल दे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा किस क्षेत्र में दिखता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।